लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड मैजिकल स्क्वायर। अब 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर से मेरा मतलब क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी कि हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स 100 से लेकर के 999 के। इसके लिए बच्चों मैं आपको सिखाने वाला हूं एक यूनिवर्सल मेथड। तो इस यूनिवर्सल मेथड की मदद से आप 100 से लेकर के 99 के बीच के जितने भी नंबर्स रहेंगे, या 100 या 999 है, ये जितने भी नंबर्स रहेंगे आप सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस यूनिवर्सल मेथड, राइट बच्चों। एंड मैजिकल स्क्वायर्स क्या होता है ये आपको मैं उसी टाइम पर बताऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं और समझते हैं कि यूनिवर्सल मेथड फॉर 3 डिजिट नंबर हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेट से मैंने ले लिया 112 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, 112 का स्क्वायर मेरे को निकालना है। तो करना क्या है बच्चों, 112 को आगे लिख लेना है। अब मेरे को इसका नियरेस्ट 100 ढूंढना है। नियरेस्ट 100 क्या होगा बच्चों, 100 ही होगा इस केस में, राइट। तो क्या करूंगा, मतलब बेसिकली अगर मैं इससे 12 माइनस कर दूं तो 100 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, -12, क्या करूंगा, -12। अब जो मैं बच्चों यहाँ पे माइनस करूंगा, जो मैं यहाँ माइनस करूंगा उसी को मैं यहाँ पर प्लस की फॉर्म में लिख दूंगा। जो मैं यहाँ पे माइनस करूंगा 100 बनाने के लिए, नियरेस्ट 0 बनाने के लिए, बेसिकली नियरेस्ट 0 बनाना होता है हमें, नियरेस्ट 100 नहीं, नियरेस्ट 0 बनाना होता है, राइट। तो नियरेस्ट 0 बनाने के लिए जो मैं यहाँ पर माइनस करूंगा उसी को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, या यहाँ पर अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर मैं माइनस कर दूंगा। अब करना क्या है बच्चों, एक यहाँ पर लाइन खींच लेनी है, राइट। और जो नंबर मैंने माइनस या प्लस किया है उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख देना। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 144। क्या होता है, 144। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। 112 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 100, राइट। और अगर 112 में मैं 12 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 124। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। करना क्या है, अगर यहाँ पर 2 जीरोस है मेरे पास, जितने जीरोस रहेंगे, जितने यहाँ पर जीरोस रहेंगे उतने डिजिट्स को मैं यहाँ पर रखूंगा, एज इट इज रखूंगा। मतलब यहाँ पर 2 जीरोस हैं तो मैं 2 डिजिट्स को यहाँ पर एज इट इज रहने दूंगा। बाकी जितना भी नंबर होगा उसको मैं क्या करूंगा, आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जितने यहाँ पर डिजिट्स रहेंगे, जितने यहाँ पर जीरोस रहेंगे उतने डिजिट्स मैं यहाँ पर रखूंगा, उतने डिजिट्स मैं यहाँ पर रखूंगा। और जितने उसके आगे के डिजिट्स रहेंगे उनको क्या करूंगा, आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। और एक चीज और करूंगा, जितने जीरोस रहेंगे उतने ही जीरोस से मैं 100 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, राइट। जितने डिजिट्स यहाँ पे रहेंगे उतने ही जीरोस से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैंने 100 से डिवाइड कर दिया बच्चों, राइट। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 into 124 रह जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 144। यहाँ पर क्या रह जाएगा, अभी मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, राइट। सो 124 आ जाएगा यहाँ पर, 124 एंड यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड मतलब +1। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125। 124 into 1 is 124 plus 1 is 125 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 44। तो 12544 will be my 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर। आई बिलीव आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राइट, और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है बच्चों 213। अब मैं इसका अगेन नियरेस्ट 0 ढूंढूंगा। अब मैं अगेन इसका नियरेस्ट 0 ढूंढूंगा। नियरेस्ट 0 क्या होगा मेरा, मैंने इसमें से -13 कर दूंगा। मैंने 200 मान लिया, राइट, -13। और इसमें क्या करूंगा बच्चों, +13। अगेन स्टेप क्या है, लाइन खींच के इसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दूंगा। 213 में से 13 माइनस करूंगा तो 200, 13 प्लस करूंगा तो 226, 226। अब कितने जीरोस हैं यहाँ पर, 2। तो 2 डिजिट्स को यहाँ पर अटेन करूंगा और 1 को क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड। और यहाँ पर क्या करूंगा, 100 से डिवाइड। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए बच्चों। 226 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 226 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 452। क्या आ जाएगा, 452। और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 169। अब 1 को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, 453
69 453 69 इसकी क्या होगा बच्चों आंसर, ये हो गया 213 का स्क्वायर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब बच्चों क्या है 822 का स्क्वायर, 822 का स्क्वायर। अब इसमें भी क्या करूंगा बच्चों, मैं सिंपली 822 लिखूंगा, इसका नियरेस्ट जीरो बनाऊंगा, तो -22 एंड +22 मैंने इसमें भी बना लिया, राइट। तो 800 मैंने बना लिया, राइट। अब क्या करना है 22 का स्क्वायर तो 484, 22 का स्क्वायर तो 484। अब क्या करूंगा 822 में से माइनस करूंगा 22 तो क्या आ जाएगा बच्चों 800, प्लस करूंगा 22 तो क्या आ जाएगा 844। अब क्या है दो जीरोस हैं तो दो डिजिट्स यहाँ पर अटेन करूंगा और 100 से इसको डिवाइड करूंगा। 100 से दो जीरो कैंसिल बच्चों। अब क्या करना है 844 को सबसे पहले मुझे क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है। इसको कर लेते 844 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 8 4 जा 32, 2 आ गया, 3 कैरी फॉरवर्ड, 8 3 जा 32, 3 अगेन प्लस करेंगे तो 35, देन 8 8 जा 64 एंड 65 67 सॉरी 67, राइट। तो 6752 बच्चों 6752 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 484, राइट। 6752 एंड 4, यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा बच्चों आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 7 5 6 एंड 8 4 विल बी माय आंसर। तो 6 7 5 6 8 4 विल बी माय 822 का स्क्वायर बच्चों। सो आई बिलीव आपको ये भी समझ आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर समझ लेते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। अब क्या है यहाँ पर 547, अब यहाँ पर नियरेस्ट जीरो में क्या बनाऊंगा। अब अगर मैं इसको 500 बनाता हूं तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा -47 एंड +47 और यहाँ पर निकालना पड़ेगा 47 का स्क्वायर, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो हम इसको इस अप्रोच से सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम इसको किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे बच्चों, अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा नियरेस्ट जीरो 550, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या करूंगा +3 और यहाँ पर क्या करूंगा -3। अब बच्चों क्या करना है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 09, राइट, एंड +3 करूंगा तो आ जाएगा 550, -3 करूंगा तो आ जाएगा 544, राइट बच्चों। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों एक जीरो है तो कायदे से तो यहाँ पर एक डिजिट अटेन होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूंगा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कैलकुलेशन में मैं यहाँ पर दो ही डिजिट को कंसीडर करूंगा। अब मैं दो डिजिट को कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 100 से डिवाइड करूंगा, राइट बच्चों। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यहाँ पर दो डिजिट को कंसीडर कर लिया, राइट, एंड दो डिजिट कंसीडर कर लिया तो यहाँ पर 100 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई करूंगा 10 से 10 कैंसिल, 5 11 जा 5 2 जा 5 2 like 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। तो 272 into 11, 272 into 11 करूंगा बच्चों तो क्या आ जाएगा 2720 प्लस 272 लिख सकता हूं मैं इसको, एंड यहाँ पर 09, इसको ऐड करूंगा बच्चों तो आ जाएगा मेरे पास क्या 292992, राइट। इसको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 2992 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 09। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप आपको ये भी ट्रिक समझ आई होगी किस तरीके से 3 डिजिट के नंबर को हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, ये आपने समझ लिया होगा बच्चों, राइट। सो अगर कोई डाउट है तो आप हमारी लर्नबी के ऑफिशियल आईडी पर जाइए और डाउट्स भेजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है हमारी, जो है नेक्स्ट कंसेप्ट भी से हम कहेंगे कि मैजिकल नंबर्स का स्क्वायर। अब मैजिकल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पर 3 6 एंड 9, 3 6 एंड 9। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 का स्क्वायर हम सबको पता है क्या होता है 9, राइट। इसको मैं क्या करूंगा 9 ना लिख के 09 लिख लेता हूँ, ठीक है, अभी समझाऊंगा क्यों लिखा है। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 36, राइट, एंड 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 81, राइट। क्या क्या मैंने बोला 3 का स्क्वायर 09, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। अब करना क्या है, अब क्या करना है बेसिकली मैजिकल नंबर स्क्वायर क्या है कि मान लो अगर मेरे पास कोई भी 3 की सीरीज है, अगर मेरे पास कोई भी 3 की सीरीज है, अब उनके मैं स्क्वायर रूट निकालना स्क्वायर्स निकालना चाहता हूं, उनके मैं क्या करना चाहता हूं
स्क्वायर्स निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 33 का स्क्वायर, ये 3 की सीरीज है। अब इसका अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है तो एक तो तरीका मैं अपना 2 डिजिट कांसेप्ट निकालूं, यूनिवर्सल रूल, और उससे निकाल लूं। लेकिन एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो क्या है? 3 का स्क्वायर क्या आता है बच्चों? 09। तो मैंने 09 एज इट इज लिख लिया, 0 एंड 9। अब एक चीज यहाँ पे गौर करना, यहाँ पर 3 की सीरीज में कितने डिजिट्स हैं? सर 2 डिजिट्स हैं। अगर 2 डिजिट्स हैं तो मैं क्या करूंगा? 9 से पहले 1 डैश और 0 से पहले 1 डैश लगा दूंगा। अगर 2 है तो 1 डैश लगा दूंगा। इसी तरीके से अगर मान लो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो इसमें क्या करूंगा? अगेन 09 लिखूंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो उससे एक कम, मतलब कि 2 डैश लगा दूंगा, 2 डैश लगा दूंगा। इसी तरीके से मान लो अगर बच्चों मेरे पास है क्या? 3 राइट? इसका मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अगेन वही 0 लिखूंगा, 9 लिखूंगा। अब क्योंकि यहाँ पे सीरीज में 5 थ्रीज हैं तो मैं क्या करूंगा? 4 डैश लगा दूंगा, 4 डैश लगा दूंगा। और अब हम करना चालू करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या होगा बच्चे? इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पर करना है +1, यहां पर करना है -1, और यहां पर करना है +1, राइट? यहां पर करना है -1 और यहां पर करना है +1। तो 9 में से 1 माइनस किया तो 8, एंड 0 में +1 हुआ तो 1, तो 1089। इसी तरीके से बच्चों यहां पर भी सेम, -1, यहां पर +1, तो यहां पर बच्चों 8, यहां पर क्या आ जाएगा? 1। इसी तरीके से बच्चों मेरे पास क्या है? यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? +1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 8, 1, 1, 1, 1। अब इसका एक फन फैक्ट बताऊं आपको। इसका फन फैक्ट क्या है कि आप उस चीज का भी स्क्वायर निकाल सकते हो जो कैलकुलेटर भी एरर दिखा देगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 10 टाइम्स 3 का स्क्वायर, 10 टाइम्स 3 का स्क्वायर निकालना है मेरे को। 10 टाइम्स 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। आप बच्चों इसको कैलकुलेटर में करके देखना, कैलकुलेटर आपका एरर दिखा देगा। लेकिन हमको क्या करना है? हमको पता है करना क्या है। सिंपली अब जैसे देखो, एक इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। जैसे यहां पर क्या था? 2 डिजिट्स थी, तो हमने क्या किया? 1 टाइम्स 1 0, 1 टाइम्स 9। ऐसे 3 डिजिट्स थी तो क्या किया? 2 टाइम्स 1 0, 2 टाइम्स 8 9। ध्यान से सुनना, यहां पे क्या था? 1 टाइम्स 1 0 एंड 1 टाइम 9, राइट? इसी तरीके से 2 टाइम्स 1 0, 2 टाइम्स 9। इसी तरीके से यहां पर क्या था? 5 डिजिट्स थी तो 4 टाइम्स, एक कम, 4 टाइम्स 1 0, 4 टाइम्स 9। इसी तरीके से यहाँ पे 10 थ्रीज है तो क्या कहेंगे बच्चों? 9 टाइम्स 1, ठीक है ना? एंड देन 0 को मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं फॉर द सेग्रीगेशन, एंड देन 9 टाइम्स 8 एंड फिर 9, ठीक है ना? इस तरीके से, राइट? सो इसी तरीके से अगर बच्चों मेरे पास है 15 टाइम्स 3 का स्क्वायर, 15 टाइम्स 3 का स्क्वायर, तो बच्चों इसमें मैं क्या करूंगा? 14 टाइम्स 1 देन 0 देन 14 टाइम्स, एक कम, बस 15 से एक कम, 14 टाइम्स 8 एंड देन 9। सिंपल, राइट? अब चलो, ये समझ आ गया होगा आई बिलीव। अब उसके बाद चलते हैं सिमिलरली 6 की ट्रिक पर, 6 के स्क्वायर की ट्रिक पर, 6 की सीरीज की ट्रिक पर, राइट? तो इसको मैं क्लीन कर देता हूं। तो इसमें क्या है बच्चों? जैसे 6 का स्क्वायर मैंने क्या लिखा था? 36। तो सिमिलरली वो जो 3 वाला कंसेप्ट था, 66 का स्क्वायर क्या करूंगा? यहां पर लिखूंगा 3 और यहां पर लिखूंगा 6। 2 डिजिट्स है तो एक और एक डैश, यहां पर क्या होगा? -1, यहां पर क्या होगा? +1, तो 5 और यहां पर क्या होगा? 4। तो 4 3 5 6 इज द आंसर। इसी तरीके से 6 6 6 6 का स्क्वायर, तो सिमिलरली क्या करूंगा? 3 और 6 तो ऐसे लिख दूंगा और 3 यहाँ पे ब्लैंक्स आ जाएंगे क्योंकि 9 6 की सीरीज में कितने डिजिट्स हैं? 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? +1। सिमिलरली 5 5 5 4
4 4, तो बेसिकली क्या है, जैसे कि 4 टाइम्स 6 का स्क्वायर है तो 3 टाइम्स 4 3, 3 टाइम्स 5 6। ऐसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 टाइम्स 6 का स्क्वायर है, 100 टाइम्स 6 का स्क्वायर निकालना है मैंने, राइट? तो उसमें क्या होगा, 99 टाइम्स 4, then 3, then 99 times 5 and then 6। So I hope आपको ये भी कंसेप्ट बच्चों समझ आया होगा। तो बच्चों इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 9 की सीरीज के स्क्वायर भी समझेंगे। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने 3 और 6 में किया है, सबसे पहले बेसिक एग्जांपल लेता हूं, 99 का स्क्वायर, राइट? तो 99 के स्क्वायर में क्या करेंगे, 8 और 1 एज इट इज लिख देंगे, 2 डिजिट है तो 1 1 ब्लैंक। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, -1, यहां पर क्या होगा, +1, राइट? सो सिमिलरली क्या करेंगे, -1 करेंगे तो बच्चों 0, +1 करेंगे तो 9, राइट बच्चों? अब क्या है, अब अगर मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लूं बच्चों, छोटा क्या, लाइक एक सिंपली जैसे हमने 3 और 6 के केस में करा था। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 250 टाइम्स 9 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर, जैसे कि हमने 3 और 6 वाली सीरीज में करा था, बस 250 से एक कम। So 249 टाइम्स 9, देन यहां पर 8 आ जाएगा यही वाला, देन अगेन 249 टाइम्स 0, राइट? एंड अगेन यहां पर 1 आ जाएगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हो, मतलब आप वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो जो कैलकुलेटर एरर दिखा देता है, राइट? सो आई होप आपको ये तीनों ही कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे, तीनों ही मैजिकल नंबर्स के स्क्वायर अच्छे लगे होंगे, राइट? आई होप यू एंजॉयड दिस। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्क्वायर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर एंड मैजिकल नंबर स्क्वायर्स। तो बच्चों अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से अपने डाउट्स भेज दो हमारी जीमेल आईडी पर और या फिर हमारे व्हाट्सएप पर। आगे असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट्स आपको हमने दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करिए, राइट बच्चों? यहाँ पर हमारा स्क्वायर्स का करिकुलम एंड होता है, राइट? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। For any queries, mail to info@learnwithappian.com or WhatsApp to 9999075511.